हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन नहीं खेलना है भाई को, एक अच्छी बॉडी शेप में लानी है या फिर फ़ोटोशूट कराने हैं तो उसके लिए कोई अच्छी साइकिल बताओ, बेस्ट साइकिल क्या है। तो मैं इस टॉपिक पर एक अच्छी अपने भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा अपने भाइयों को। टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ज्ञान देने लग जाऊँ तो बस छोटी सी सलाह दूँगा। एक सबसे पहले तो भाई अगर आपको बॉडी शेप में लानी है तो भाई पूरी बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरी डिफिशिएट करनी पड़ेंगी और कार्ब फैट सब कम करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा और हाई प्रोटीन डाइट रखनी पड़ेगी और अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा और कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे शेप में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा भाई बॉडी शेप के लिए, वो भी बिगर एस्टेरॉयड के लिए। दूसरा करते हैं भाई को फ़ोटो शूट कराने हैं तो भाई फ़ोटो शूट भी करा लोगे और 3 महीने साइकिल भी चला लोगे। देन उसके बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, एक फ़ोटो शूट मिलेंगे अच्छे, मानता हूँ, पर भाई वो फ़ोटो शूट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो नेचुरली भी आप कर सकते हो, वो फिज़िक एक अच्छी कर सकते हो 3 महीने में जो आपका टारगेट है। 3 नहीं 4 लग जाएंगे भाई और एक अच्छी बॉडी फिज़िक अपनी बना लोगे फ़ोटो शूट के लिए। तो भाई ज़रूरी नहीं है फ़ोटो शूट के लिए आप स्टेरॉयड ही लो या फिर एक अच्छी फिज़िक के लिए स्टेरॉयड लो, नेचुरली भी बन जाती है भाई। और जहाँ 3 नहीं 4 महीने लग जाएंगे पर ऐसी बॉडी बन जाएगी वो लॉन्ग टाइम चलेगी। स्टेरॉयड वाली बॉडी अगर आप बना लेते हो, फ़ोटो शूट करा लेते हो, अच्छी बॉडी बना लेते हो, फ़ोटो शूट भी करा लेते हो, देन उसके बाद आपकी भाई 15 से 20 दिन में बॉडी हो जाएगी बिल्कुल रफ़। आपने खाना स्टार्ट करा नहीं घर का या बाहर का कुछ भी और 15 से 20 दिन में बॉडी खराब। और जो आप नेचुरली करोगे भाई वो बॉडी बाहर की चीज़ या घर की चीज़ें कम पकड़ेगी एकदम जो तुम स्टेरॉयड से करोगे। तो मैं अपने भाइयों को एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ सब चीज़ें। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई स्टेरॉयड लेकर अगर आप 3 महीने कोई अच्छी फिज़िक बना लेते हो तो वो 4-5 या फिर 15 दिन 20 दिन में बिल्कुल रफ़ हो जानी है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा भाई, बिगिनर्सों का ही क्वेश्चन आते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं अपने बिगिनर्स भाइयों को समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेरॉयड से रहो दूर, बहुत दूर रहो भाई। अगर आपका कॉम्पीट करने का कोई टारगेट गोल नहीं है तो आप स्टेरॉयड की सोचो भी मत, क्योंकि एक अच्छी फिज़िक, नॉर्मल फिज़िक और एक अच्छी फिज़िक बन सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, एक थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना फ़र्क है। अगर आपको पेशेंस है तो आप बिल्कुल बना सकते हो नेचुरली भी बॉडी बिगर स्टेरॉयड के, ठीक है भाई। और रही कम्पीट करो, अगर आपका कम्पीट नहीं करना, कोई टारगेट गोल नहीं है तो स्टेरॉयड लेना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ तो बॉडी आपको औरों से, एथलीटों से कंपेयर करनी पड़ेगी। तो देन उसके लिए हमें बॉडी कंडीशन, हार्डनेस, ड्रिफ्ट, तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देन उसके वहाँ तो बेसिक नीड हो गई कि भाई अब लेना ही पड़ेगा अगर आप कम्पीट कर रहे हो तो। हालांकि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आज के टाइम में देखो तो भाई बहुत नेचुरल कर रहे हैं और जो अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, प्रो शो भी खेल रहे हैं भाई नेचुरली, बताना चाहूँ आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम्पीट कर रहे हो तो स्टेरॉयड लेना ज़रूरी है। एक चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें एग्जाम्पल पर, बाकी इतनी आगे की सोच अभी छोड़ो, क्योंकि उनको टाइम हो गया 15-15 साल नेचुरली करते, तो उनकी फिज़िक एक मैच्योर हो गई है और उन्होंने शायद कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन कर ली हो, तो देन उसकी मसल मैच्योरिटी, थोड़ा सा मसल मास अच्छा हो गया है। मैं अभी कर रहा हूँ अपने बिगिनर्स भाइयों की बातें। तो बिगिनर्स भाई मेरे बहुत भोले हैं और यूट्यूब को ज्ञान को और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसरों को देख देख के लग जाते हैं, जो मन में आया, जो दिख गया, जो दिखता है वो बिकता है, सच्चाई ये आज के टाइम में। पर मैं अपने भाइयों को बताना चाह रहा हूँ स्टेरॉयड से दूर रहो, मैं सजेशन नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अगर आपका कम्पीट करने का नहीं है मन तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। और दूसरा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नेचुरली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं मैन फिज़िक में, एक संदीप भूटान नाम से है भाई, और वो हमारा अभी इटली शेरू क्लासिक खेला है। और नेचुरली आप देख लेना, सर्च कर लेना बॉडी कंडीशन क्या है और एथलीट के हिसाब से वो होती है नेचुरली। और जो आपको फुद्दू बनाते हैं कुछ मेरे भैया, जैसे कि वो हुआ तुम्हारा पवन साहू, नेचुरल है,
तो भाई उसकी बॉडी की कंडीशन और उसकी बॉडी की कंडीशन देख लेना। वो प्रो शो भी खेल रहा है और ये अभी बहुत नीचे के शो हैं, ज़्यादा बड़े शो नहीं हैं। और एक इसके लेवल और उसके लेवल में कंपेयर कर लेना, फिज़िक को भी और स्टेज को भी। तो देख लो भाई, वो नेचुरल है, उसकी फिज़िक अलग दिख जाएगी आपको। जैसे कि आपको इन्फ्लुएंसर हैं जो फुद्दू बनाते हैं, पागल बना रहे हैं और बस फॉलोवर गेन हो जाए कैसे ही चूतिया बना के, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो एक अच्छे कोच के अंडर करो जो भी करना है। अगर आपको फ़ोटो शूट कराने हैं तो एक अच्छे कोच के नीचे अंडर करो और देन उसको फीस दो और भाई उससे गाइडेंस लो और उससे सीखो और उससे क्लियर रखो बातें कि मैं नेचुरल करना चाहूँ तो हो सकता है, पॉसिबल है। अगर वो मना करता है तो भाई हमें डीएम करना, हम चैलेंज करते हैं या हमसे कोई चैलेंज करे कि नेचुरली बॉडी या फ़ोटो शूट के लिए हम बॉडी हम बना के दिखाएंगे भाई अच्छी फिज़िक है। तो ये सब मिथ है, लोगों की बातों में कमाया करो। सच्चाई बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जितना भी है 7-8 साल का, 8-9 साल हो गए होंगे और बेसिक चीज़ें सब चीज़ें क्लियर करके बता रहा हूँ। जो बॉडी में या जो लाइफ में होता है, जिस लाइन पे आप हो गए ना, उस टाइम हमें भी जो कुछ भी कोई बोलता था हम वो यूज़ कर लेते थे। बस उसकी बॉडी देख ली, हाँ बॉडी है भाई ठीक है, तो बस जो इसने बता दिया ठीक है। पर बहुत लफड़ा है, बहुत चीज़ें हैं, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। और हफ्ते वीक में डे बाय डे में बहुत कुछ चेंजें करने पड़ते हैं, डाइट वर्कआउट और बहुत चीज़ें हैं भाई। तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहूँगा। टॉपिक था हमारा फ़ोटोशूट का और एक नेचुरली का, एक वो नेचुरली नहीं, एक बॉडी शेप के लिए। तो भाई बिगर स्टेरॉइड के भी बन सकती है एक अच्छी शेप में या एक फ़ोटोशूट के लिए। और मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, एक फ़ोटोशूट के लिए या एक बॉडी शेप अच्छी करने के लिए ज़रूरी नहीं है स्टेरॉइड लेना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है भाई। और जहाँ आप बॉडी में अपनी बॉडी को समझ जाओगे कि बॉडी में क्या सूट जल्दी करता है और क्या नहीं, और हाई प्रोटीन डाइट रखोगे और वर्कआउट एंड कार्डियो अच्छा रखोगे तो 100% रिज़ल्ट आने हैं और 100% बॉडी अच्छी होनी है। और जो आपको आज के टाइम में जो आप देखते हो लोग बागों को, उनसे अच्छी फिज़िक निकल के आएगी। पर जो फिज़िक आपकी नेचुरली बनेगी ना भाई, वो लॉन्ग टाइम चल जाएगी कंपेयर टू स्टेरॉइड। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा, स्टेरॉइड से दूर रहें। ड्रग्स है, लीवर किडनी बेकार कर लोगे। और यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसरों से बात करके या किसी से भी ऐसे बॉडी ना करें स्टार्ट, और ना ऐसे स्टेरॉइड लें जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। मैं नहीं कह रहा मुझे, मेरे पास है, मुझे भाई मैं बता रहा हूँ बहुत कम नॉलेज है और बहुत कम एक्सपीरियंस है। बहुत बड़े बड़े बैठे हैं इस लाइन में, उनसे लो कोचिंग, उनसे लो ट्रेनिंग, और करो अपनी बॉडी फिज़िक चेंज करो और अच्छी फिटनेस लाइफस्टाइल रखो। और 3 महीने का गोल टारगेट मत रखो, फिटनेस लाइफस्टाइल एक अच्छी रखो बस। और उस लाइफस्टाइल में आपके फ़ोटो शूट भी अच्छे हो जाएंगे, बॉडी भी शेप में अच्छी हो जाएगी, जहाँ आप थोड़ा सा और टाइम दे दोगे बॉडी को और डाइट को, तो अपना बॉडी भाई फिटनेस से एक अच्छी फ़ोटो शूट बॉडी बन जाएगी। बाकी अपने भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा भाई, ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं, ड्रग से दूर रहो। और लव यू। जो मेरे भाई मेरे को फॉलो करते हैं तो अभी देख रहे होंगे मुझे, अभी भाई मैं 1 महीने से मसल गेनिंग सीरीज़ में हूँ, कैसा था और कैसा हूँ और अभी मैंने क्या क्या यूज़ किया है सब क्लियरली बता के चल रहा हूँ। और अब 2 एक दिन में मैं दूसरे महीने की साइकिल स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी सब ओपन दिखाऊँगा सब चीज़ें। बस ये नहीं दिखा रहा हूँ क्या लगा रहा हूँ और कितने mg ठोक रहा हूँ, ये दिखाना बेकार है। नहीं, ये दिखा दिया तो कुछ मेरे 10 भाइयों में से एक ऐसा निकल जाएगा जो इसको देख ही देख पेलम पेल स्टार्ट कर देगा और कल को साइड इफ़ेक्ट आने स्टार्ट हो गए तो उसके पीछे कोई खड़े होने वाला है नहीं, देखने वाला है नहीं। और इसलिए मैं अंडर गाइडेंस करता हूँ सब चीज़ें, और मेरे साइड इफ़ेक्ट आए भी थे, मैंने आपको शो करे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अंडर गाइडेंस कर रहा हूँ तो मेरे को साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट का हम पे इलाज भी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो साइड इफ़ेक्ट का इलाज है, हम देख लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और शायद आपको टाइम टू टाइम ना कोई बता पाए चीज़ें जो करनी चाहिए, तो इसलिए मैं अपने भाइयों को सलाह दूंगा, जो भी यूज़ करें, जो भी काम करें,
फिटनेस चीज़ में अंडर गाइडेंस करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लॉन्ग टाइम रहोगे इस लाइन में। और एक बॉडी है, बॉडी से खेल कुछ मत करो भाई, बॉडी बिगड़ जाएगी, नाश हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं बचेगा। जान है तो जहान है, मैं ये बोलता हूँ। बाकी लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।